वी गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड स्त्री 2 जो कि हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इसे मैंने खुद जाकर बड़े पर्दे पर वॉच किया एंड पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। इंक्लूडिंग अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ में इस मूवी को वॉच करना चाहते हैं देन बेशक जाइए। फुल ऑफ ड्रामा, लॉट्स ऑफ कॉमेडी और इसी के साथ ढेर सारा सस्पेंस भी इस मूवी के अंदर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 पिछली मूवीज का कंबाइंड मैशअप देखने को मिलेगा, जिनके अंदर है स्त्री 1, मुंजिया, भेड़िया और इसी के साथ स्त्री 2 का धमाल तो है ही। अब ये मूवी बहुत ज्यादा लंबी है, इंक्लूडिंग इसमें 4 पोस्ट क्रेडिट सीन भी हैं, तो मैं जितना ज्यादा हो सके इसे शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर रखने की कोशिश करूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें चंदेरी गाँव दिखाया जाता है। सीन होता है रात का और यहाँ पर स्त्री आकर वापस लौट जाती है, क्योंकि मूर्ति के नीचे लिखा था वो स्त्री रक्षा करना। तभी हम उस गाँव की एक मॉडर्न लड़की को देख पाते हैं जो कि सिगरेट पी रही थी और तभी एक लुढ़कती हुई गेंद उसके पास आती है। जैसे वो उसे उठाती है तो वो बेसिकली एक सर कटे शख्स की मुंडी थी जो कि आकर उसे अपने बालों से उठाकर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर पूरे गांव में हर जगह स्त्री की मूर्तियां बना रखी थी और आज रात उसी के लिए एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पर रुद्रा जी सभी लोगों को बता रहे थे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कैसे विक्की, जना और बिट्टू ने मिलकर इस पूरे गाँव को स्त्री के कहर से बचाया। ये वो स्त्री थी जो कि रात को अकेले में घूमने वाले शख्स को कपड़े निकाल कर अपने साथ नंगा ले जाया करती थी, मगर अब पूरा गांव उसके प्रकोप से मुक्त है। अब रात को बहुत ज्यादा पी लेने के बाद में सुबह वो देर से उठते हैं और तभी एक डाकिया उनके घर पर डाक लेकर आता है और ये डाकिया होता है खुद नंदू। स्टार्टिंग में अक्षय कुमार के साथ देखा होगा ना आपने, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, ये देने में है। ओके, सो मजाक को साइड में रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक चिट्ठी आई होती है रुद्रा जी के पास में और इस चिट्ठी के अंदर उस चंदेरी पुराण के 66 से 80 पेजेस के बीच के जो फटे हुए पन्ने थे वो उन्हें मिलते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले ही आप लोगों के रिकैप के लिए बढ़िया 1080p क्लिप्स के साथ में अपलोड कर रखा है। वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसलिए एक बार उसे चेकआउट जरूर करना। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, बार बार विक्की को श्रद्धा कपूर के विजन्स आने लगते हैं, वो उसे अपने सामने इमेजिन करने लगता है, लेकिन हर बार लोगों से चांटे खाता है, कभी अपने पिता से, कभी दोस्तों से और इस बार तो रुद्रा जी से। और वो बताते हैं कि मेरे पास में अभी किसी ने एक खत भेजा है जिसके अंदर चंदेरी पुराण के वही फटे हुए पन्ने थे जिन्हें की किताब से गायब कर दिया गया था। और सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें लिखा गया है कि अब आएगा वो। अब वो का मतलब है सर कटा शख्स जिसका नाम है चंद्रभान, जो कि अब इस गांव में स्त्री के चले जाने के बाद लौट आया है। एंड देन हमें विक्की और उसके फादर के बीच में वही पुरानी वाली कॉन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है, जहां पर वो उसे सेक्स एजुकेशन देते हैं और इसी के साथ ये भी बताते हैं कि जल्दी से शादी कर लो और अगर नहीं करना चाहते तो फिर फ्रेंडशिप कर लो। अब यहाँ पर फ्रेंडशिप का मतलब है ब्रॉथल से जाकर एक फीमेल स्कॉट उठा लाना। एंड देन बाकी के उसके फ्रेंड्स के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, यानी कि बिट्टू जिसे हम माकड़े के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि माकड़े की एक गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है जो बहुत ही ज्यादा हाईटेक और नए जमाने की होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करती है, कानों में गाने सुनती है और ऊपर से ब्रोथल जाने के लिए जो विक्की के फादर ने पैसे दिए होते हैं वो भी माकड़े अपने पास में रख लेता है, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे गिफ्ट्स देने होते हैं, जैसे कि टेडी बियर या रोजेस वगैरह, चॉकलेट एंड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड चिट्टी बोलती है कि रात में आ जाना क्योंकि हमें रात को वो वाला काम भी तो करना है। हम सीन शिफ्ट होता है रात में और वो वाला काम होता है सिर्फ और सिर्फ लोरी गा करके सुलाना। अब जहाँ एक तरफ माकड़े उसे लोरी गाकर सुला रहा होता है, वहीं नीचे विक्की अपने हॉलीवुड के गाने सुन रहा होता है। चिट्टी के सो जाने के बाद में जैसे ही लोग निकलते हैं जाने के लिए कि तभी पीछे से चंद्रभान यानी कि सरकटा पहुंच जाता है और अपने आतंक से चिट्टी को उठाकर ले जाता है और दीवार पर खुद की छाप भी छोड़ देता है। अब देखा जाए तो इंडियन सिनेमा के हिसाब से इस बार के जो सीजीआई हैं वो पर्सनली मुझे पसंद भी आए, क्योंकि यूजुअली ऐसी मूवीज के अंदर जब भी डराने की कोशिश करी जाती है तो थोड़े बेकार से सीजीआई रहते हैं, मगर इस बार दे डन अ गुड जॉब। खैर अब तो शोर बहुत ज्यादा मच चुका था, तो यहाँ पर गांव के लोग जमा हो चुके थे और इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि आखिर चिट्टी कहाँ गई। तभी रोड पर पड़ा शख्स जो कि गांजा फूंक रहा था वो बताता है कि उसे एक सर कटा इंसान ले गया, इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और वो जंगल की तरफ गया है। अब जंगल में चंदेरी का एक पुराना महल भी हुआ करता था और यहाँ पर विक्की पहले भी गया था, इसलिए वो चिट्टी को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और यहाँ पर उसे मिलती है श्रद्धा कपूर, जो कि उसे बताती है कि ये स्त्री की वो कहानी है जो कि पहले कभी रिवील नहीं हुई। तो बेसिकली हुआ ये था कि आज से करीब 200 साल पहले ये जो प्रोस्टिट्यूट स्त्री थी इसने गांव के एक शख्स के साथ प्यार करके शादी कर ली थी। इनका एक छोटा बच्चा भी था, मगर गांव का एक और आदमी जो कि चंद्रभान था उसे स्त्री की प्रेजेंस पसंद नहीं थी, इसलिए उसने दोनों को मरवाने की कोशिश करी, मगर एट द एंड स्त्री को गुस्सा आया और उसने एक बड़ा सा कोयता लेकर या फिर कहेंगे चाकू लेकर चंद्रभान और उसके साथियों का गला काट दिया। और स्त्री की एक छोटी बच्ची भी थी जो कि ये सब कुछ देख रही थी। अब अगर फर्स्ट
फर्स्ट मूवी के साथ सेकंड वाली मूवी की कनेक्टिविटी बिठाई जाए तो थोड़े से लूप होल तो छूटे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट मूवी के अंदर ये बताया गया था कि स्त्री सुहाग रात मनाना चाहती है, इसलिए लोगों को नंगा ले जाती है। मगर सेकंड मूवी में ये बताया जा रहा है कि उसकी ऑलरेडी एक बेटी है और चंद्रभान नाम के एक शख्स ने इनका पूरा परिवार खत्म कर दिया है, और पता नहीं कैसे ये सारे के सारे खत्म हुए लोग ऑटोमेटिकली अल्टीमेट पावर्स पाकर सर्वशक्तिमान बन चुके हैं और पूरे गांव के अंदर अपना कहर ढा रहे हैं। खैर जो भी हो, हमें उससे क्या, डायरेक्टर ने जबरदस्त कोशिश करी है हम सभी को पेट भर के हंसाने की, तो हमें सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। अब सेम ही चीजें यहाँ पर रुद्र जी भी रिपीट करते हैं विक्की और बिट्टू को। अब यहाँ पर बिट्टू बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चिट्टी गायब थी और ये लोग कैसे भी करके चिट्टी को बचाना चाहते होते हैं। मीनवाइल इस कहानी में 2 गाने भी आते हैं बढ़िया वाले, और इसी के साथ हमें विक्की और श्रद्धा कपूर की चलती लव स्टोरी भी दिखाई जाती है, मगर वो किसी और के सामने नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ विक्की के सामने आती है। और जैसे ही विक्की अपने दोस्तों के सामने श्रद्धा के होने का जिक्र करता है तो वो उसे पागल समझते हैं और कहते हैं कि भाई काम पर ध्यान दे और जितना जल्दी हो सके चिट्टी को ढूंढ ले, इसी के साथ गांव की और भी लड़कियां गायब हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और अब जैसा कि सरकटा इस पूरे गांव से लड़कियों को ले जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर स्त्री नहीं थी तो स्त्री की ही मदद से ये सभी वापस आ सकती थी, मगर स्त्री को ढूंढा कैसे जाए। तो लास्ट मूवी के अंदर जिस तरीके से जना स्त्री से कनेक्ट हो गया था तो उसके कुछ कीटाणु मतलब कि कनेक्टिंग पार्टिकल थोड़े से जना के अंदर रह चुके होते हैं, तो इसलिए दिल्ली जाते हैं जना को वापस लाने के लिए। अब यहाँ पर जना बेसिकली भेड़िया मूवी की शूटिंग मतलब कि कह सकते हैं कि भेड़िया वाली मूवी की टाइमलाइन में होता है, जहाँ पर वो वरुण धवन को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, मगर विक्की और बिट्टू को लगता है कि उस कमरे में जरूर कोई ना कोई लड़की होगी और जना उसके साथ मस्ती करने वाला होगा, लेकिन कमरा खोलने पर उसे भेड़िया दिखाई पड़ता है और ये लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और जना को झूठ बोल करके गाँव में लेकर आते हैं कि रुद्रा जी तुम्हारे ऊपर एक नाटक रचना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आखिर कैसे जब स्त्री की आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई तो तुमने किस तरीके से उसे हैंडल किया और फिर लोगों की जान बचाई। तो जना भी इस बात से खुश हो जाता है और वो गांव में आता है, मगर गांव में आने के बाद में उसे असली सच्चाई पता लगती है कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि स्त्री ही उस सरकटे को हरा सकती है। और अब ये सभी मिलकर उसी वाले चंदेरी के महल में वापस पहुंचते हैं, मगर इस बार सरकटा बहुत ही ज्यादा हावी हो चुका था जना के ऊपर और एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि मानो जना मृत्यु लोक में पहुंच चुका है। ये सभी लोग उसे उठाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर जना ने अपना कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से खो दिया होता है। मगर अचानक से 2 मिनट बाद वो फिर से उठ खड़ा होता है और इनके साथ में वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पर ढेर सारी कॉमेडी भी आती है, क्योंकि सरगटा चंद्रभान पूरे रास्ते भर में इनका पीछा करता है। एक बार तो आंख से जल भी जाता है और दूसरी बार एक मेले में पहुंच जाता है और उसकी बॉडी जिसे डिस्क्राइब किया गया है कि अमिताभ बच्चन के ऊपर अगर आमिर खान भी रख दो फिर भी उनके आधी साइज में आएगा। अब मैं इन दोनों की इंसल्ट समझू इस मूवी में या फिर एज अ कॉमेडी एलिमेंट, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो बेसिकली अभी चारों उससे बचने के लिए एक हाथी के अंदर छुप जाते हैं, मतलब कि एक आर्टिफिशियल हाथी होता है, मगर चंद्रभान की बॉडी उन्हें भी ढूंढ लेती है और इन सभी की बैंड बजने वाली होती है कि तभी फाइनली यहाँ पर पहुंच जाती है श्रद्धा, जिसकी चोटी के अंदर लास्ट वाली स्त्री की ताकत होती है। अब इन दोनों का 1-to-1 शानदार कॉम्बैट होता है, मगर फिर भी वो चंद्रभान को हराने में कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन हालांकि उसे कुछ जख्म जरूर दे देती है। और यहाँ पर चंद्रभान स्त्री की मूर्ति को तोड़ देता है और कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। अब नेक्स्ट डे ये सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि चंद्रभान से लड़ने के लिए इनके पास प्रॉपर ताकत नहीं थी और ऊपर से शहर की सारी लड़कियां भी गायब थी। और अब तो पूरे गांव के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि अब स्त्रियां घर के अंदर रहें, रात को अकेले ना निकले, नहीं तो सरकटा उन्हें उठाकर ले जाएगा। यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो चुका था। फर्स्ट वाली मूवी में आदमियों को घर के अंदर रहना था और सेकंड वाली मूवी में औरतों को घर के अंदर रहना था। इसी बीच में इन सभी को एक कॉमन फैक्टर नजर आता है कि ये सरकटा सिर्फ उन्हीं लड़कियों को उठाता है जो कि ज्यादा मॉडर्न है, छोटे कपड़े पहन करके बाहर निकलती है, सुट्टा बुट्टा फोकती है, दारू शारू पीती है, क्लबों में डांस करती है और ज्यादा ही कुछ पढ़ी लिखी है। तो इस बात से तो गांव की औरतें भी डर चुकी होती है और वो अकेले में लेकर के आती है विक्की को और कहती है कि हम औरतों का जीना दोबार हो चुका था, पहले इस गांव में स्त्री थी तो हम सर उठाकर जीते थे, क्योंकि आदमी हमेशा उनसे डर कर रहा करते थे। अब तो आदमी हर वक्त हमारे ऊपर जुल्म ढाते रहते हैं, हमारी कोई भी बात नहीं मानते और अब तुम्हें ही इसका हल निकाला होगा। जय विक्की, जय विक्की। अब विक्की बेचारा परेशान, यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे सलाह देते हैं। इसी बीच श्रद्धा भी उसका हौसला अफजाई करती है और कहती है कि तुम्हारे पास आंखों के प्यार की शक्ति है। जिस तरीके से हर विलन को हराने के लिए हीरो के पास में कुछ सुपर पावर्स होती है, तो तुम्हारे पास वो प्यार की ताकत है जिससे तुम उस चंद्रभान को मौत के घाट उतार सकते हो, और ये रहा चाकू जो कि उसे हराने में तुम्हारी हेल्प करेगा। मगर अब पॉइंट ये आता है कि चंद्रभान को आखिर बुलाए कैसे। तो अब उस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि चंद्रभान काफी ज्यादा अय्याश किस्म का आदमी था, यानी कि दारू शारू पिलाओ, लड़कियां वगैरह नचाओ तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर रुद्रा जी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शमा के पास पहुंचकर एक प्रपोजल
रखते हैं कि हमारे गांव पर एक आफत आन पड़ी है, बहुत सारी लेडीज गायब हो चुकी है, तुम्हें बस हमारे गांव में आकर डांस करना है जिससे कि भूत चंद्रभान हमारे सामने आ जाएगा और हमारा हीरो उससे लड़कर सभी लोगों को बचा लेगा, तो तुम प्लीज डांस करने के लिए आ जाओ। खैर वो मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब इनके पुराने रिलेशनशिप थे तो वो डांस करने के लिए आ जाती है। एंड देन अगेन कहानी में वन ऑफ द बेस्ट आइटम नंबर दिखाया जाता है। इस आइटम नंबर के बाद में यहाँ पहुंच जाता है चंद्रभान, जो कि फुल पावर से उनके ऊपर अटैक कर देता है और अपनी मैनिपुलेटिंग पावर से हर एक इंसान को अपने कब्जे में कर लेता है और इंक्लूडिंग शमा को उठा कर ले जाता है। यहाँ पर दो पैरेलल अलग अलग सीन चल रहे होते हैं। नंबर 1 जहाँ पर विक्की कोशिश करता है चाकू से चंद्रभान का सीना फाड़ कर दिल निकाल लेने की, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर उस चंदेरी महल में जाकर के लड़कियों तक पहुंचने का रास्ता खोज रही होती, मगर ये दोनों ही कहीं ना कहीं पैरेलली फेल हो जाते हैं। अब जहाँ एक तरफ लड़कियां खतरे में थी, ऊपर से सारे के सारे आदमी भी मैनिपुलेट हो चुके थे और अब तो चंदेरी के अंदर पूरी तरीके से सरकटे का आतंक फैल चुका था और ऊपर से उसे हराने का तरीका भी नहीं मिल पा रहा था कि तभी रुद्र जी को याद आता है कि जिसने मुझे ये पेपर भेजे होंगे जरूर उसे सरकटे को हराने का तरीका पता होगा। तो ये लोग उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अब ये होता है एक पागल खाना जहाँ पर एंट्री होती है अक्षय कुमार की और वो बताता है कि मैं भी चंद्रभान के खानदान का वारिस हूँ, मतलब कि ये लोग मेरे पूर्वज हुआ करते थे। अगर तुम्हें उसे हराना है तो उसे उसके घर में ही हराना पड़ेगा, जहाँ पर ना घुस पाएगा नर ना मादा, और जो घुसेगा वो होगा आधा आधा, मतलब कि एक तरीके से एक ट्रांसजेंडर के अंदर घुसवाने की लोग बात कर रहे होते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर श्रद्धा कपूर अपनी ताकतों के साथ में विकी के शरीर के अंदर घुस जाती है और ये दोनों अर्धनारीश्वर बनकर उसके प्लेस पर यानी कि चंद्रभान के सीक्रेट इलाके पर पहुंच जाते हैं। ये जगह काफी ज्यादा वियर्ड थी क्योंकि पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ शाखाएं थी, धरती में लावा बह रहा था और ऊपर से सारी लुगाइयां गंजी हो चुकी थी जिन्हें की चंद्रभान ने कैद करके रखा था। ये वो थी जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझा करती थी। अब यहाँ पर कहानी में बहुत ज्यादा फाइट होती है। एक तरफ जहाँ श्रद्धा कपूर अपनी चोटी की ताकत से इस चंद्रभान को हराने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ विक्की उसी तलवार से आंखों में देखकर वार करता है, मगर दोनों कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे थे। अब ये सारा का सारा ब्रॉडकास्ट बाहर बैठा जना अपनी टेलीपैथी पावर से रुद्रा और बिट्टू को देता जा रहा था और अब तो जना को भी लगने लगता है कि ये लोग मारे जाने वाले हैं, जरूर किसी न किसी की मदद चाहिए होगी, तो प्लान बी को एक्टिवेट किया जाए। और अब प्लान बी के तहत यहाँ पर पहुंच जाता है वरुण धवन बीइंग भेड़िया और यहाँ पर चंद्रभान का सर फाड़ने लगता है। मगर दिक्कत इस बात की थी कि जितने उसके सर के टुकड़े होते जा रहे थे वो उतना ज्यादा डेवलप होता जा रहा था, मतलब एक के 2 टुकड़े फाड़े तो 2 बन गया, अब 2 के डबल टुकड़े फाड़े तो 4 बन गया। पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी और अब तो चंद्रभान की बॉडी भी आ चुकी थी उनके साथ मुकाबला करने के लिए। ना ही वरुण धवन बीइंग भेड़िया उसका कुछ बिगाड़ पा रहा था, ऊपर से राजकुमार राव तो बेचारा नॉर्मल आदमी था, उसका चक्कू तो उसकी बॉडी में भी नहीं घुस पा रहा था। और अब तो चंद्रभान ने श्रद्धा कपूर की चोटी खींचकर उसकी दैवीय शक्तियों को भी खत्म कर दिया था। तो वो जोर से चिल्लाती है माँ, और तब आती है एक्चुअल स्त्री चंद्रभान से फाइट करने के लिए। और ऐसा आज से 200 साल पहले भी हुआ था। स्त्री ने अपनी पूरी ताकतों से चंद्रभान का गला काट दिया था, तो सेम एज इट इज ऐसा ही होता है। यहाँ पर वो उसके हाथ पैर काट देती है और चंद्रभान की मुंडी बीच में से फाड़कर उसे लावे में पटक देती है, यानी कि अब वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। और इसी के साथ यहाँ से निकलते वक्त ये लोग सभी लड़कियों को भी छुड़वा लेते हैं, यानी कि चंदेरी गाँव में जो प्रकोप छाया था लड़कियों गायब होने का, एक तो वो भी सॉर्ट आउट हो चुका था और आदमी जो भी सारे के सारे मैनिपुलेट हुए थे उनका दिमाग भी अब वापस से कंट्रोल में आ चुका होता है। अब इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि ये श्रद्धा कपूर वापस से अपने दूसरे गांव जाने लगती है, जहां पर विक्की उसे रोकता है और कहता है मैं तो तुमसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगा हूं, तुम यहीं पर रुक जाओ। मगर उसका कहना था कि अगर तुम मेरी सच्चाई जान लोगे तो फिर शायद दूर ना हो जाओ। तो यहाँ पर वो उसकी सच्चाई जान कर रहता है, जहाँ पर ये बंदी बताती है कि मैं हूँ स्त्री की बेटी, वो भी आज से 200 साल पुरानी, और जो तुम समझ रहे थे अभी तक कि मैं कोई छलावा हूँ या फिर कोई चुड़ैल हूँ, तो मैं वही हूँ। और मैं हमेशा से ही चंद्रभान को ही खत्म करना चाहती थी, मगर मुझे कोई सूटेबल आदमी नहीं मिल रहा था और वो तुम ही फाइनली थे जो कि इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम दे सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया, क्योंकि भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग तुम ही ऊंचे कद, लंबी नाक, गेरुआ रंग और ऊपर से तवायफजादे के बेटे होने वाले थे, जो कि बरगद की गोद में जन्मा वो कलाकार था जो कि सारा काम कर सकता था। मगर गायब हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं विक्की के अंदर ही समा चुकी थी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात करते हैं टोटल 4 अलग अलग पोस्ट क्रेडिट सीन्स की। तो नंबर 1 पोस्ट क्रेडिट में हम ये देख पाते हैं कि चंदेरी गांव से जब भेड़िया निकल चुका था तो जना उसे ढूंढने के लिए जंगल में पहुंचता है और यहाँ पर वो उसे मुन्नी की चड्डी देता है, यानी कि ये मुंजिया पार्ट से कनेक्टेड था और दूर से खड़ा होकर मुंजिया इन्हें देख रहा था। वहीं दूसरी चीज की भेड़िया यानी कि वरुण धवन जना
से कहता है कि यार इसकी ये जो स्त्री है यानी कि श्रद्धा कपूर, अगर ये मेरे साथ मिल जाए तो दोनों पावर प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी फुल पावर मैं भी फुल पावर, अगर हमारा मिलना हो जाए तो कैसा रहेगा। वहीं तीसरे वाले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कोई एक अनजान शख्स आकर एक भरा लोटा वो अगर अक्षय कुमार को पकड़ा जाता है। अब उसके अंदर बहुत सारा लावा भरा था जो कि 2 गज जमीन के नीचे चंद्र महल का वो लावा था जिसके अंदर चंद्रभान मारा गया था, और अब ये अक्षय कुमार के अंदर पहुंचकर यानी कि जो पूर्वज का पुराना अधूरा काम था उससे वो पूरा करेगा, यानी कि अब मूवीज के लिए नया विलन क्रिएट हो चुका होता है। अब मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके पास जो ये शख्स लोटा लेकर आया था ये खुद होता है मुंजिया, जो कि इन्हीं की यूनिवर्स का एक पार्ट है। और फोर्थ वाला बेसिकली नॉट काइंड ऑफ अ पोस्ट क्रेडिट सीन, इट्स जस्ट अ सॉन्ग जहां पर ये तीनों ही आपस में मिलकर गाना गाने लगते हैं। इनकी एक अलग से ट्रायंगल वाली लव स्टोरी चल रही होती है, मगर श्रद्धा कपूर बिना अपना नाम बताए ही गायब हो जाती है और ये दोनों सोचने लगते हैं कि हम तो प्यार करते थे और अब श्रद्धा कहाँ चली गई। और इसी के साथ ये मूवी, ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जिसने भी ये मूवी नहीं देखी या फिर देखना चाहता है या फिर उस रूरल एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पर थिएटर्स नहीं है या फिर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं जो भी मूवी नहीं देख पा रहे हैं, तो इस वीडियो से उनकी हेल्प जरूर हुई होगी। तो अगर आपकी हेल्प हुई है तो मेरी भी हेल्प कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।